बंगाल का जो स्थिति है अभी 15 साल उसका सरकार चला है। सरकार का दो तीन बहुत इनकम्बेंट चीज है। वुमेन प्रोटेक्शन है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है इस सरकार का। और ये जो 1500 रुपया देगा, 2000 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा बोल रहा है, इसमें से तो इसमें से एक संसार चलता है? नहीं चलता है। जो तृणमूल से छोड़ के जाता है वो बीजेपी का कैंडिडेट हो जाता है, बीजेपी से जो आता है वो तृणमूल का कैंडिडेट होता है। तो सरकार बदलना जरूरी है, नहीं तो हमारा बंगाल खत्म हो जाएगा इसके बाद। सब जगह जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है सब जगह सत्यानाश हो। तो हम लोग मौजूद है पूर्वी बेहाला में। बेहाला इज अ ह्यूज एरिया। तो पूर्वी बेहाला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये विधानसभा चुनाव के लिए। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो साउथ कोलकाता का पूर्वी बेहाला है, यहाँ पर SIR को लेकर क्या चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नौकरी के जो सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 में जो विधानसभा चुनाव है इनके पहले उनका जो कमेंट क्या है, मतलब क्या चाहता है, परिवर्तन जरूरी है या नहीं जरूरी है। 2026 का जो विधानसभा चुनाव तो होने ही वाला है। तो आप तो ये पश्चिम बंगाल का आम आदमी हो, है आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि 2011 से 26 तक TMC का सरकार आया है। तो आपका क्या मानना है इस विषय में? देखिए, आम जनता का जो सोच है, ये सोच के ऊपर आधार में हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? वी बिलीव दैट द चेंज will be in favor of left and left parties, because left parties continuously are campaigning for the removal of unemployment, for the equality of the people, and जो यहाँ पर दुर्नीति था, दुर्नीति के अगेंस्ट जो लड़ाई वामपंथी लोग करते हैं, ये लड़ाई यहाँ का पब्लिक याद करता है। अब लोग देखिए, दैट इज द एग्जाम्पल वी कैन साइड दैट जो शिक्षा में जो एजुकेशनल जो टीचर लोगों के जो दुर्नीति हुआ था, वहाँ पर हम लोग सोचा था जो CBI लोग who are the CBI, the ED controlled by the central government are doing nothing regarding the inquiry. आम जनता ये सोच है जो बीजेपी और तृणमूल का जो सेटिंग, इसके अगेंस्ट में जो लोग लड़ाई देंगे वो है वामपंथी अंडर द लीडरशिप ऑफ CPIM पार्टी। हम लोग ये बिलीव करते हैं इस बार परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन बंगाल के जो जनसाधारण है उसके हित में, वो चेंज इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होगा, लेफ्ट पार्टीज में होगा, और उसको लीडर होंगे और नेतृत्व देंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। লক্ষ্মীর ভান্ডার পান? পাই পাই। अच्छा, तो बोलছি যে এই যে 15 বছর मतलब दीदी का सरकार है ना इधर, तो आपको क्या लगता है दीदी का सरकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? परिवर्तन जरूरी है इस बार, परिवर्तन दरकार। হলে তো ভালো হয়। আচ্ছা তো কি হবে আমি বলতে পারছি না। আচ্ছা, মানে দিদি সরকার কেমন, আপনার কেমন লাগছে এই 15 বছর? আমাদের টাকা পয়সা দেয়, ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের আমরা মেয়েদের তো অনেক সুবিধা হ্যাঁ, অনেক মানে সুবিধা। চাকরির ক্ষেত্রে তো অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। হুম। ওটার দিকে ভালো না, ওদিকে ভালো না। চাকরি চাই, লেখাপড়া শিখে কি করবো, বাড়ি বসে থাকবো? আমিও চাই চাকরি করে পয়সা ইনকাম করবো, ছেলে মেয়েরা সবাই। इन्होंने बोला लक्ष्मी भंडार जो है वो ठीक है, बट ये जो नौकरी का सवाल है, ये जो नौकरी का स्थिति है, ये ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल में, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। ये नौकरी के लिए, युवा के लिए परिवर्तन जरूरी है। तो इलेक्शन नजदीक है, तो आप क्या काम करते हैं? हम IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपको जब नौकरी मिले था तब लेफ्ट का सरकार था उधर या TMC? ना, मैं जब कॉलेज में था तभी चेंज हुआ था। 2011 में TMC आए थे। लेफ्ट 34 इयर्स था, उसके बाद TMC आए थे। तो मेरा कॉलेज लाइफ पूरा TMC सरकार के टाइम पे ही गया। फिर उसके मतलब ये बाद जो चेंज हुआ ये आपने देखा। तो 2026 मतलब 15-16 साल हो गया, तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल अभी स्थिति क्या है, कैसे चल रहा है, थोड़ा विस्तार से हम लोगों को बताइए। देखिए, ये जो बंगाल का जो स्थिति है अभी 15 साल उसका सरकार चला है। सरकार का दो तीन बहुत इनकम्बेंट चीज है। पहले चीज तो है ये जो शिक्षक जो एजुकेशनल टीचर्स का जो स्कैंडल हुआ था, वो बहुत लंबा स्कैंडल है। उसमें मिनिस्टर्स लोग और कैबिनेट लोग भी बहुत इन्वॉल्व थे। दूसरा है कि
इन लोगों का इधर का जो वुमेन प्रोटेक्शन है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है इस सरकार का। तो ये दो मेन एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इधर आप देखिए, कहीं भी जाइए, बेहाला पूर्व जाइए, बेहाला पश्चिम जाइए, कहीं भी जाइए कोलकाता में, तो देखेंगे कि इन लोगों का जो सिंडिकेट है, जहाँ जिस तरीके से चलता है सब कुछ, वो अच्छा नहीं है। मतलब प्रोमोटिंग के लिए या कोई जबरदस्ती जो करता है सब जगह पे, वो सही नहीं चलता है, ठीक है। तो आदमी को लिए वो लोग क्या करते हैं, वो कैडर बनाते हैं। कैडर मतलब क्या करते हैं, ये वोट के टाइम पे लिए इतना जो लोग काम करते हैं उन लोगों को 1,500-2,000 रुपया करके वो जो स्कीम्स दिया है वो दे देते हैं आम जनता के लिए। तो ऐसा करके लोग नहीं पढ़ रहे, नहीं सोच रहे, नहीं लिख रहे और नहीं काम कर रहे, सिर्फ 2,000, 1,500, 3,000 रुपया लेके पार्टी जो बोल रहे हैं वही उसको ही हाँ बोल रहा है, जो ना वो ना बोल रहा है। हम लोग जनरल बंदा है, जनरल इंसान है, हम लोग कोई पार्टी नहीं करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यही देख रहे हैं कि अभी इस स्थिति में लोग बहुत पार्टी सेंट्रिक हो गया है। पार्टी जो बोलते हैं उस हिसाब से ही काम करते हैं। वो 2,000, 2,500, 3,000 के ऊपर लेकर से तो विकास नहीं होगा समाज का। नहीं, विकास तो दूर की बात है। मिनिमम जो एजुकेशन का जो इंटरेस्ट है वो भी चल जा रहा है लोगों के अंदर में। एंड वो जो ये स्कूल का भी जो हालत है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हालत है वो इतना बुरा है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो टीचर स्कैंडल है हुआ, 26,000 का जो टीचर का जो जॉब चला गया, अभी ये क्या होगा ना, ये जो भी वैलिड है और इनवैलिड टीचर्स है, अब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, तो प्रॉब्लम यही होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन पढ़ने जाएगा उसको टीचर ही नहीं मिलेगा। तो वो ये जनरेशन तो छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम में है ही, नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो ये तो सही दिशा है नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि तो चेंज आना ज़रूरी है। 15 साल हो गया, इतना इश्यूज़ है। अभी ये है कि बीजेपी इस बार बहुत कोशिश कर रहा है, लेफ्ट भी है एक साइड पे, बट मेरे को यही मानना है कि तभी बदल होगा जब बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उधर जाके वो चुनाव जीत सकते हैं, और लेफ्ट जहाँ स्ट्रॉन्ग है उस पर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एम होगा पहले टीएमसी को हटाना। तो मैं यही सोचता हूँ कि बीजेपी एंड लेफ्ट, मानता हूँ कि इन दोनों का कोई जोट है नहीं, कोई अलायंस है नहीं, बट फिर भी सभी का ही एक आइडिया में पॉकेट वोट है। तो वो अगर पॉकेट वोट और रिवाइव कर सके, जैसे बीजेपी अगर कोई एरिया में स्ट्रांग है उसको अगर वो वोट मिल जाए, वो जीत सकते हैं तृणमूल के अगेंस्ट, या लेफ्ट कहीं भी स्ट्रांग है, लेफ्ट को वोट जीत जाता है तृणमूल के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये तब क्या होगा, तृणमूल दबाव में चला जाएगा। तो मेरे को यही मानना है कि जहाँ पे ऑपोजिशन जिस पार्टी स्ट्रांग है उसको वोट देना जरूरी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, तो सबको देना है वो चांस। एंड इफ दे कम अप इन द असेंबली, एंड व्हाट आई थिंक इज, वो असेंबली में अगर बहुत सारा पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, अभी क्या है, अभी तृणमूल का ही 90% है, कुछ बीजेपी का है। और बीजेपी का एक प्रॉब्लम है कि तृणमूल और बीजेपी कभी कभी जोड़ जाता है, वो इधर से उधर चला जाता है, उधर से इधर चला जाता है। तो वो चीज़ बंद करना पड़ेगा पहले बीजेपी को, और लेफ्ट को भी कुछ चीज़ मेरे आसान से मिलना चाहिए अलॉन्ग विथ कांग्रेस, ताकि जाके ये कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली जो है पूरा सब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, तब जाके तृणमूल दबाव में पड़ेगा। इतना जो बन चाहे वो नहीं कर पाएगा। तो मेरे को लगता है ये करना जरूरी है। 15 साल हो गया है, दिस इज हाई टाइम। एल्स बंगाल का बहुत प्रॉब्लम होगा आगामी 10 साल जो आने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यही मानना है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो रिलीज किया, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सभी ने मैनिफेस्टो क्लियर किया, और जो बोला, ये जो भत्ता के बारे में बोला, किसी ने बोला 1500 देगा, किसी ने बोला 3000 देगा, नौकरी के बारे में मतलब कम ऐलान हुआ। तो आपको क्या लगता है ये जो युवा है, ये इसका स्थिति क्या है अभी पश्चिम बंगाल? देखिए, नौकरी के बारे में जो बोला है, जो ओपोनेंट जो राजनीतिक दल है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये लोग भी दिया। हमारा वाम फ्रंट का जो मैनिफेस्टो निकला है उसमें बोला है कि हर घर में जिसका नौकरी नहीं है उसको किसी ना किसी एक आदमी को नौकरी देगा बंगाल में। और ये जो 1500 रुपया देगा, 2000 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा बोल रहा है, इसमें से तो इसमें से एक संसार चलता है? नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों का वाम फ्रंट में ने जो मैनिफेस्टो निकला है उसको बोला कि हर घर में एक नौकरी देगा, और जो सरकारी यही नौकरी करता है मतलब उनको परमानेंट किया जाएगा। जो परमानेंट नहीं है अभी जो कर रहा है, तो उनको परमानेंट किया जाएगा। तो सरकार बदलना जरूरी है इस बार? जरूरी तो है। आप लोग तो देख रहे हैं, तृणमूल और बीजेपी क्या एक है, सेम है।
जो तृणमूल से छोड़ के जाता है वो बीजेपी का कैंडिडेट हो जाता है, बीजेपी से जो आता है वो तृणमूल का कैंडिडेट होता है। तो सरकार बदलने जरूरी है, नहीं तो हमारा बंगाल खत्म हो जाएगा इसके बाद। 11 से 26 तक दीदी का सरकार रहा है इधर और इलेक्शन नजदीक है, तो स्थिति क्या है अभी? मतलब एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, नौकरी का हाल क्या है, हेल्थ सिस्टम का हाल क्या है, थोड़ा बता दीजिए। सब सही है, एकदम सबसे एकदम सही। दूसरी स्टेट देखिए उसका क्या हाल है, बंगाल देखिए, बंगाल सबसे आगे। दूसरी स्टेट मतलब बिहार, मतलब जहाँ पर बीजेपी का सरकार है। सब जगह जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है सब जगह सत्यानाश होगी। सिर्फ बंगाल में ठीक चल रहा है। दीदी का क्या क्या काम अच्छा लगता है आपको, ये थोड़ा बता। सब वो मतलब पश्चिम बंगाल का जितना पॉपुलेशन है सबके साथ वो सबके विकास कर रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में घूम रही थी और किसी ने बोला दीदी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स नहीं करता है, बीजेपी करता है हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है ये सही सही बात सही है? सही बीजेपी एकदम पूरा हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करता है। अच्छा, दीदी नहीं करते, दीदी सबको लेके चलते हैं। वो हिंदू का प्रोग्राम में भी रहते हैं, दुर्गा पूजा के समय क्लब लोगों को फंड देते हैं। दूसरी देखिए मुस्लिम के साथ भी है, जैन के साथ भी है, सिख के साथ भी है, सबके साथ भी है। और दादा ये जो हुमायूं कबीर का 1000 करोड़ का स्कैम सामने आया, उन्होंने बोला मुस्लिम का विकास जरूरी है, फिर ये स्कैम सामने आया। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम का स्थिति अभी तो बहुत नहीं, दिस इज अ सेकुलर स्टेट ना। हाँ। सेकुलर स्टेट में हम हिंदू लेके नहीं चलेंगे, मुस्लिम लेके नहीं चलेंगे, क्रिश्चियन लेके नहीं चलेंगे, हम सबको लेके चलेंगे जो पश्चिम बंगाल में होगा। मतलब परिवर्तन जरूरी परिवर्तन का कोई जरूरत नहीं, दीदी रहना। नहीं। दीदी रहना। ममता दीदी। ममता दीदी, हाँ अच्छा इतना कॉन्फिडेंट है दादा? बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मतलब क्यों, थोड़ा बता दीजिए क्यों ममता दीदी? यह काम का अच्छा कर रहा है, अच्छा सबको सब कुछ मिल रहा है, कुछ किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या चाहिए? मतलब 11 से 26 तक दीदी ने जो जो काम किया सही किया। एकदम कॉन्फिडेंस, अच्छा काम किया है। अच्छा, हम लोग को अच्छा लगा, किसको कोई अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं बोल अच्छा। सकते। आपके मुताबिक दीदी की सरकार ही रहना चाहिए। हाँ, और बीजेपी को कैसा लगता है दादा? तो बॉयकॉट करने दीजिए। बॉयकॉट करना चाहिए। अच्छा, और क्या, और बस ठीक है। हम लोग का सब ठीक है। हम चाहता है कि ममता दीदी रहे। अच्छा अच्छा।